था प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम। वर्मा जी कहते नारद ब्राह्मणी देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा महारानी जी ब्राह्मणी देवी ने अब आप अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। फिर उन्होंने धैर्य धारण करके काली को बुलाया और बार बार बेटी को गले लगा करके जैसा संसारी कर्म होता है रोने लगी। संसारी क्रियाएं और उनको क्या तकलीफ है, संसार को दिखाने मात्र के लिए क्रियाएं लीलाएं हैं। और हिमालय और मैना ने धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया, सबने आशीर्वाद दिया, नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की। शिवा ने समस्त गुरुजनों, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजाइयों दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके पार्वती ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे चले। उन्होंने उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग आनंद से परस्पर मिले, भगवान ने को प्रणाम किया और फिर वहां से वो अपनी पुरी को लौट गए। तब भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती से कहा, देवश्री तुम सदा से मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिलाता हूं। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि कोई स्मरण हो तो तुम्हें बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधाधारों के समान मधुर वचन को सुनकर के शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, प्राणेश्वर मुझे सब बातें याद हैं, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुकूल जो कार्य उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विश्वनाथ ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और सब लोगों को, देवताओं को वहां पर भोजन करवाया। विवाह में पधारे हुए सब लोगों को बहुत अच्छा भोजन करा करके सब लोगों को फिर विदा किया। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी हर हर महादेव चरण स्पर्श जी कथा से जुड़ चुके हैं। और इसके पश्चात भगवान विष्णु और मुझ ब्रह्मा, कश्यप ऋषि सबको हृदय से लगा करके और सबने भगवान शिव को आशीर्वाद दिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त भी किया है समझो। इस प्रकार शिव विवाह की कथा संपन्न हुई। जो कोई इस चरित्र को सुनता है उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। हर हर महादेव। सूर्य रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण। अब रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड यानी कुमार खंड शुरू होता है। संदीप भारद्वाज जी हर हर महादेव। चतुर्थ खंड ये कुमारों के बारे में है, संतान के बारे में। नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ है, आत्मारोक राम होकर उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था वो पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ हो, फिर तारकासुर का वध कैसे हुआ, सारी कथा बताइए। तो फिर ब्रह्मा जी ने सारी कथा सुनाई। कुमार के गंगा से उत्पन्न होने और कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उसको पाले जाने के कारण
सोनूराज जी, हर हर महादेव। 6 स्त्रियों के द्वारा उन्हें पाले जाने के कारण कीर्तिकाओं के द्वारा पाले जाने का नाम कार्तिकेय हुआ। तदनंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर भगवान शंकर ने कुमार को अपने गोद में बिठा करके और उन्हें स्नेह किया और पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया कुमार को और परम ऐश्वर्य प्रदान किया, उनको धन दौलत से संपन्न कर दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति एक विशाल मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर के सारी सिद्ध विद्याएं दी। सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती त्रिदेवियों ने। इसके पश्चात देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये तारकासुर कुमार के हाथों में मारे जाने वाला है, अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने हेतु आप कुमार को आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय पिघल गया और उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर और गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उसमें श्री हरि को विश्वास था कि ये अवश्य ही तारक का वध कर देंगे। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्योग को सुना तो वह भी एक विशाल सेना लेकर के और तत्काल चल पड़ा। उनकी विशाल सेना को आते देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। इतनी देर में भगवान की शंकर से की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, देवगण तुम लोग जो कुमार के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार हुए हो, इससे तुम इस संग्राम में दैत्यों को जीत करके अवश्य ही विजयी होंगे। हर 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 महादेव। आकाशवाणी के सुनकर के देवताओं का बहुत हौसला बढ़ गया, उत्साह बह भी जाता रहा और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। भयंकर कोलाहल होने लगा। तारकासुर से लोहा लेने के लिए देवता जो है आकर डट गए। देवराज इंद्र कुमार गजराज पर बिठा करके सबसे आगे खड़े हुए। इंद्र जो है वो कुमार कार्तिकेय को अपने गजराज ऐरावत हाथी पर, लोकपालों से घिरे हुए देवताओं की महती सेना, और उसी समय विमान पर सवार होकर के कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर चढ़ गए जो परम आश्चर्यजनक नाना प्रकार के रत्नों पर सुशोभित था। उस परम प्रकाशवान विमान से और महावीर वो जो कार्तिकेय जो युद्ध करने लगा, क्षण भर में सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तभी तारकासुर बहुत भयानक सेवा बड़ी लेकर के देवताओं से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। इसी समय और द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया देवताओं का और दैत्यों का। इसी समय वीरभद्र जो कुपित होकर के तारक के समीप आ पहुंचा। वीरभद्र से तारकासुर का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। तारकासुर ये देख करके और क्रोध में भर गया और उसने अपनी 10 भुजाएं धारण करके 10,000 भुजाएं, 10 भुजाएं नहीं 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर के देवताओं को मारने के लिए दौड़ा। तब वीरभद्र उनके कर्म को देखकर उनका वध करने के लिए कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान करके त्रिशूल हाथ में लिया। तब कार्तिकेय ने उस वीर बाहु द्वारा कहला करके उस युद्ध को रोक दिया और तब स्वामी की कार्तिकेय की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से दूर हट गए। उस समय देवताओं में बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारकासुर ने एक ऐसा महान कर्म किया जिसको सारे देवता मिलकर के भी नहीं कर सकते उनका सामना। तब भगवान श्री हरि ने
सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष लेकर के तारकासुर पर आक्रमण किया। भगवान श्री हरि के चक्कर से दैत्यराज तारक जो है व्यथित होकर गिर पड़ा, परंतु उसका वध नहीं हुआ और वह बड़ा बलवान सा दोबारा फिर खड़ा हो गया और अपनी शक्ति से उसने सुदर्शन चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी फेल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुमन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो, विष्णु और तारकासुर में ये युद्ध किसी भी तरह शोभा नहीं दे रहा, उसका वध तो आपके हाथों से होना है। पवन शर्मा जी, हर हर महादेव। ये तारकासुर, इसकी मृत्यु विष्णु के हाथों नहीं होगी, ये मुझसे वरदान पाकर के अत्यंत बलवान हो गया है और इसको आपके सिवाय और कोई मार नहीं सकता, ब्रह्मा जी कहते हैं। और इसलिए तुम्हारा जन्म भी इसी निमित्त ही हुआ है। ऐसा सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कार्तिकेय हंस पड़े और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा सोच करके शंकर सुमन कुमार तारकासुर, शंकर सुमन यानी शंकर जी के पुत्र कुमार तारकासुर, कुमार कार्तिकेय तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल ही उछले और शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर के पैदल ही चल पड़े। उनमें तनिक भी भय और व्याकुलता नहीं थी। उस सन्मुख, प्रचंड सन्मुख अप्रमेय बलशाली को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर देवताओं से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? इसके साथ मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। और भयानक युद्ध शुरू हो गया। तब कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके तारक के वध का विचार किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। यहां तक कि वायु का चलना भी बंद हो गया, इतना भयंकर युद्ध हुआ। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पर्वत, वन का पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वतों को भयभीत देख करके शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमार कार्तिकेय उन्हें सांत्वना देने लगे। महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। आज मैं आप सबके सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। शंभु पुत्र कुमार महाबली, महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। उन्होंने तारकासुर का वध करने के लिए अपने हाथ में शक्ति हाथ में ली और उस शक्ति से तारकासुर के ऊपर प्रहार किया। उस प्रहार से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न होकर के और वह धराशायी हो गया और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हर 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 महादेव। बोलिए पार्वती पुत्र कुमार कार्तिकेय भगवान की जय। अब सारे जो राक्षस जो बच गए थे थोड़े बहुत, वो अपने बाग खड़े हुए। इस प्रकार सारी दैत्य सेना नष्ट हो गई और तारकासुर के मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। फिर कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। जहाँ कार्तिकेय आए थे और वहां पर संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। इधर तारकासुर को मारा देख करके सभी देवता और प्राणियों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। देव ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर सुमन की स्तुति करने लगे सभी देवता लोग। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो, तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब
वो शंकर तने यानी शंकर जी के पुत्र बड़े प्रसन्न हुए, और एक नाम उनका स्कंद भी है। स्कंद ने कहा, भूधरो तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय कर्मठ और ज्ञानियों के सेवनीय हो जाओगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ मान है, ये आज से ही महाभाग है और तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। हर 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 महादेव। राजपाल नयन जी, हर हर महादेव। तब देवता वाले कुमार तारकासुर को मार करके और देवताओं को वर देकर तुमने सारे चराचर जगत को सुखी कर दिया है, और अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास रूप कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तब सब लोग देवताओं के साथ विमान पर चढ़ करके कुमार कैलाश में पहुंचे। शिव शिवा को बड़ा आनंद हुआ। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और भगवान ने सबको वरदान देकर के विदा किया। सब अपने अपने स्थानों पर जाकर के निवास करने लगे। हर हर महादेव। सूर्य जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम वरदान को सुनकर के नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, हे प्रभु, हे पिता, मैंने कार्तिक के वृत्तांत को सुन लिया है, अब गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। एक पुत्र कार्तिकेय हैं और ये कुमार सड़क चल रहा है, तो उसे दूसरे कुमार कौन है? गणेश जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैंने जो पहले गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था। हर हर महादेव। और तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की पिछले कल्प की कथा है। अब श्वेतवरा कल्प में जो घटित जन्म गणेश जी का जन्म हुआ वो सुनिए, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया था। एक समय की बात है कि जया विजया नाम की सखिया उनके पास, पार्वती जी के पास आकर के विचार करने लगी कि सखी, हमारे सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे, वे भी शिव की आज्ञा पालन में लगे रहते हैं। हमारा कोई भी नहीं उनमें से। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। नारायण हरि। और वे सभी शिव आज्ञापरायण होकर के द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, परंतु हमारा उनसे मन नहीं मिलता। अतः हमारे लिए भी आप एक गण की रचना कीजिए। हर हर महादेव। जय पार्वती माता। जब सभी सखियों ने, दोनों सखियों ने माता पार्वती से ऐसा निवेदन किया, तो वैसा ही करने का विचार किया। फिर एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी तथा सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगदन्नी पार्वती उठ खड़ी हुई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। इस अवसर उन्होंने सखियों के वचन को याद किया कि भाई कह रही थी कि भाई कोई पैरे पर तो होना चाहिए हमारा। तब पार्वती जी ने मन में विचार किया कि कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। ऐसा विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया। रगड़ करके मैल उतारा और वो इकट्ठा करके चेतन पुरुष का निर्माण कर दिया। अब ये पार्वती जी का औरस पुत्र यानी गर्भ से पैदा हुआ पुत्र नहीं है, ये मानस पुत्र है। यानी अपने मन की कल्पना से दोनों तरह की सृष्टियां थी उस समय। औरस पुत्र तो सिर्फ तारकासुर का वध करने के लिए, क्योंकि उसको वरदान मिल गया था। उस समय सृष्टि ये औरस वाली थी नहीं, वास्तव में मानसी सृष्टि थी। परंतु कार्तिकेय को तो क्योंकि वरदान था कि आप शिव के औरस पुत्र से ही, जो गर्भ से पैदा हुआ पुत्र है, शिव के वीर्य से पैदा हुआ,
उसी से मृत्यु होगी, इसलिए उसको पैदा किया गया था। अब यह माता पार्वती ने अपने मैल को उतार करके चेतन पुरुष का निर्माण किया, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उनके संपूर्ण अंग सुंदर और दोष रहित थे। विशाल परम शोभामान पराक्रम बल से संपन्न देवी ने अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कह करके पुरुष ने उनको नमस्कार करके कहा। गणेश ने कहा, माँ आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं उनके अनुसार आपका कार्य करूं। पार्वती ने कहा, ता तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक महल में प्रवेश नहीं करने पाए, चाहे कहीं से भी कोई भी आए कोई भी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कह करके पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी, यानी दंड दे दिया। उन्होंने पार्वती ने जो है प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और छाती से लगा लिया, फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद उसके पश्चात पहरा देने लगे गणेश। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर नियुक्त करके और स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव जो परम कौतिक हुई और नाना प्रकार की लीलाएं करने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उस पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, है तो बोल उठे, देव आपकी माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, यहाँ से हट जाओ। कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए हाथ में छड़ी ले ली। ऐसा कह करके शिव जी बोले, मूर्ख तू किसे रोक रहा है। अब ये सब भगवान शंकर की लीला है। क्या भगवान शंकर को पता नहीं है कौन है? सब पता है, परंतु ये लीला चल रही है। क्या करना था भगवान शंकर ने आगे देखिए। दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूं। फिर शिव के गणों ने उसे समझाकर कहा, हम शिवगण ही द्वारपाल हैं और शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए आए हैं। दूर हट जाओ, व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। गणेश निर्भय बने रहे, उन्होंने शिव गणों को फटकारा। तब शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। महेश्वर ने कहा, गणों ये कौन है जो इतनी उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बकवाद कर रहा है? भगत सतीश कुमार घोड़ेला जी, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ शंभु। शंकर ने उनको धमकाया कि तुम नपुंसक की तरह देखते रहे और गणों को आज्ञा दी, जाओ पता लगाओ ये कौन है। क्या भगवान शंकर को पता नहीं है? तो लीला है। गणों ने बताया कि ये गिरजा के पुत्र और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप श्री शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का गर्व भी गलित करना था। गणों के अंदर भी गर्व आ रहा था कि हम भगवान शंकर के गण हैं, और इसलिए गणों और देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया उनका। कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर सका। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश ने माता के चरणों को स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर संग्राम हुआ। अतंतो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर के त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। हर 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 महादेव। तब पार्वती जी को पता ये लगा तो बड़ी क्रुद्ध हो गई और शक्तियां उत्पन्न करके बिना विचारे प्रलय करने की आज्ञा दे दी। बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्हें बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाए जाने लगी। शिवगण बहुत भयभीत हो गए। दादल्यमान तेज जो सब दिशाओं को दग्ध किए हुए जला रहा था, ऐसा तेज पैदा कर दिया पार्वती ने। उसी समय बड़ा नारद तुम वहां जा पहुंचे। तब तुमने शंकर जी को प्रणाम करके इस विषय में कहा कि हमें विचार करना चाहिए
कि इस दुख का अंत कैसे होगा, तब भगवान शंकर से सबने सलाह की कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगे तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा, ये अग्नि शांत नहीं होगी। तब सभी लोग, देवता, ऋषि, तुम भगवती शिवा के निकट गए और उन्हें प्रसन्न करने लगे। हे जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पुत्री तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें प्रणाम है। परंतु तुम्हारी बार बार स्तुति करने पर भी देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, तो क्षमा करो, क्षमा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी देव ऋषि दीन भाव से व्याकुल होकर के चंडिका के सामने खड़े हो गए। ऐसा कथन सुनकर के, बार बार प्रार्थना सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। ऋषियों से बोली, देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए, सबसे आगे प्रथम पूजनीय, तो संहार नहीं होगा और तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करोगे, तभी लोक में शांति होगी। अब देखिए, ये सारी लीला किस लिए हो रही है? शिव और पार्वती की लीला है ये, कि गणेश को सर्वाध्यक्ष और प्रथम पूज्य बनाना था और गणों का अध्यक्ष उसको बनाना था, गणाध्यक्ष, और इसीलिए उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने पार्वती के इस प्रकार करने पर सभी देवताओं ने आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। इंद्रादि देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर के पास गए। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करो। उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो जीव पहले मिले तुम्हें सबसे पहले, उसका सिर काट कर बालक के सिर पर जोड़ देना चाहिए, जीवित हो जाएगा। तुरंत शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने सारा कार्य संपन्न किया। उस शिशु के शरीर को धो करके पहुंच करके विधिवत पूजा की, बिना धड़ की, रिद्धि भारद्वाज जी हर हर महादेव। और फिर उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, उन्हें जिन्होंने उसका सिर ला करके उसके शरीर पर जोड़ दिया। और तब शिव आज्ञा पालन करके देवताओं और पार्षदों को महान आनंद हुआ। और फिर देवताओं ने कहा, प्रभु इस बालक में आप तेज मंत्र से प्रवेश करें। तेज वेद मंत्र, आपके तेज और वेद मंत्र के द्वारा इस तेज, आपके तेज को उसमें प्रवेश करवाएं। फिर शिव जी ने का स्मरण करके उत्तम जल का बालक के शरीर पर छिड़क दिया और वह बालक स्पर्श पाते शिव इच्छा से चेतना युक्त होकर के जीवित हो गया। और जैसे सोया हुआ बालक उठता है, ऐसे उठ खड़ा हुआ। सबके उसकी आकृति कमनीय थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर, हे मुनीश्वर, वहां किसी सभी लोग आनंद मगन हो गए। सबका दुख शांत हो गया और पार्वती भी अपने पुत्र को देख करके परम प्रसन्न हुई। कथा समाप्त होते है। सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम।